हेलो जी, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज के भी लेसन की शुरुआत हम एक क्वेश्चन पूछकर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। एंड लेट मी सी इफ यू कैन गेस व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। दूध रखा है, दूध रखी है। Which sentence can be correct? Which one is a correct sentence? Same, बस आ रहा है या बस आ रही है? Which sentence can be correct? Any guess? So, दूध रखा है is a correct sentence and दूध रखी है is a wrong sentence. But how I came to know? We here came to know with the last word. Okay? इसकी क्रिया से पता चला कि दूध जो है उसका जेंडर क्या होगा, पुलिंग और स्त्रीलिंग. ओके, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर. सेम, बस आ रहा है इज अ रॉन्ग, बस आ रही है इज ए करेक्ट सेंटेंस. ओके, जब भी बात आती है जेंडर की, इट्स लुक लाइक वेरी स्मॉल टॉपिक. ओके, बट आई फील दैट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो of my grammar series. Even though the word is very small, ling, chota sa, right? But if you are from Hindi background, very easily you will come to know कि बस आ रही है, कार आ रही है, पानी पी रही हूँ, नदी बह रही है, पहाड़ खड़ा है. Okay, if it is a human like लड़का लड़की, आप बहुत easily बता लेंगे. But if it's come to the थर्ड थिंग, प्राणी जहां पे होता है, मतलब सॉरी नॉट प्राणी, वस्तु हो गया, ठीक है, जिसमें लाइफ नहीं होती है, वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, सराउंडिंग होती हैं, आपकी डेली मर्रा की चीजें होती हैं, बट यू गेट कंफ्यूज देयर. ओके, सो वही सारी कंफ्यूजन आज के हम इस वीडियो में जो कि हम लिंग पढ़ेंगे उसको दूर करने चाह रहे हैं. वाई वी आर गोइंग टू लर्न लिंग टूडे? बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर दीज टॉपिक्स. ओके, शब्द रचना, जिसपे हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़ा. देखिए, विकारी शब्द आपको पता है विच मेक चेंजेस इन द सेंटेंस. ओके, तो संज्ञा में तीन चीजों की वजह से विकार होता है. देयर आर थ्री थिंग्स विच मेक देम चेंज. पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन, एंड द थर्ड वन इज कारक. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस. We have completed संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द. Then we have done another अविकारी also, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एंड क्रिया विशेषण. राइट? सो अब हम देखेंगे कि why these sentences get changed. Okay, why the संज्ञा word get changed, because of what? तो हम one by one study करेंगे. So today's topic I have taken which is a ling. Okay, so let's start with our ling. So ling is basically word from Sanskrit. This word came from Sanskrit and which means चिन्ह और निशान, मतलब साइन होता है. चिन्ह मतलब कोई साइन होता है, निशान. ओके, तो जिससे आपको किसी चीज का पता चले, यहाँ पे लिंग को हम लेंगे जैसे पता चले कि वो जो है उसका जेंडर क्या है, विच लिंग इट इज. ओके, किस चीज का साइन है वो. अगर मेरी फ्रिज रखी है, ओके, सो इट इज व्हाट, फ्रिज रखी है और रखा है, तो वो चिन्ह निशान जिस चीज से आपको पता चलता है, जिस सेंटेंस से पता चलता है, दैट्स कॉल्ड लिंग. ठीक है, जेंडर. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का पता चले. द वर्ड विच विल डिफाइन अ जेंडर ऑफ द ह्यूमन और ऑफ द थिंग्स, दैट कॉल जेंडर. ओके, और लिंग, ये दो टाइप के होते हैं. वन इज पुलिंग, मस्कुलिन जेंडर, वन इज स्त्रीलिंग, feminine gender. Okay, so now we are going to see first few words related to this, then we'll go step by step what words will come or what things will come under what kind of gender. Okay, so here I have given very few example which is mixed. Okay, like pulling, masculine gender, pita, raja, ghoda, bandar, sher. So with these by name it is clear they are a masculine. Okay, pulling hai. But once it's come to the लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम्स, ओके, मतलब थिंग्स और आपकी फीलिंग्स, how will you define that this will come under which gender? If you're not from Hindi background, you're not a native Hindi speaker, you might get little difficulty. So but in today's video, if you will see till the end,
it is going to clear for you all. Okay, लगाव, पर्वत, पेड़, शिव, हनुमान, शेर. There are very few examples जो हमने लिए हैं पुल्लिंग में. और उसके बाद आते हैं स्त्रीलिंग. सो लकड़ी, बकरी, माता, लज्जा, बनावट, गाय, बहन, यमुना, बुआ, कुर्सी, शाखा. ओके, सो ये सारे जो कुछ वर्ड्स हैं ये हैं हमारे स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन जेंडर के. Now you will see this video can be done till here also because I have given some example, but I want to define or I want to let you know in this video why I have kept the not I have kept as per the grammar, why Lajja is coming here, why Kursi is here, why Shakha is here, and why Loha, Prem, Dukh, Parvat, Ped, these things are coming in this gender. So this now we are going to see one by one. First we'll go for the masculine means pulling shabd. Okay, so see here how you can identify whether it is a feminine gender or a masculine gender in Hindi की ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है. तो देखिए पुल्लिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, जिन शब्दों के पीछे मीन्स पीछे आफ्टर द वर्ड के जिन शब्दों के पीछे ये शब्द आते हैं अ, त्व, आ, आव, पा, पन, ना. ओके, दीज आर प्रत्यय. प्रत्यय मीन्स सफिक्स. ओके, यू नो द उपसर्ग एंड प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. तो जिन शब्दों के पीछे ये सफिक्स मतलब प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय आए वे शब्द पुल्लिंग होते हैं. ओके, जैसे कि हियर वी कैन सी मन. ओके, मन, तन, यू कैन सी हियर ना, वन, या फिर चढ़ावा. ओके, सो वेयर वी से आओ आ गया, पा आ गया, आ गया. ओके, चढ़ावा आ गया, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि. ओके, सो आप सब में देखेंगे जहां पर ये सारे वर्ड्स एज अ प्रत्यय, एज अ सफिक्स वी आर गोइंग टू यूज, दे विल कंसीडर एज अ पुल्लिंग जेंडर या फिर पुल्लिंग और मस्कुलिन जेंडर. तो ये तो है इनका आइडेंटिफिकेशन. इसके अलावा कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में. ठीक है, तो जैसे कि अब हम देखने जा रहे हैं पहाड़ों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, कंट्रीज के नाम हो गए. सो व्हाट आर फ्यू एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू सी कि दे ऑलवेज कम एज अ पुल्लिंग जेंडर. ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके, सो हियर वी हैव सम फ्यू एग्जांपल्स of pulling words. The what kind of words will come under pulling. Okay, आप देखो मैंने हेडिंग लिखी है रेड से and I have given the types. Okay, with the black and the examples with blue color. So if we talk about mountain, पर्वत, so किसी भी तरीके का mountain, any mountain that will come under pulling शब्द, masculine gender. हिमालय, कैलाश, हिमाचल, विंध्याचल, कंचनजंगा. ठीक है, तो हम बोलते हैं वहां पे पर्वत खड़ा है. ठीक है, हिमालय खड़ा है, हिमालय खड़ी है नहीं होता है. ओके, देन एनी काइंड ऑफ डेज. ओके, लेट मी टेक माय रेड मार्कर. एनी काइंड ऑफ डेज विल ऑल्सो कम अंडर पुल्लिंग. सोमवार, मंगलवार, हम बोलते हैं ना कि सोमवार बीत गया, मंगलवार आने वाला है. ठीक है, तो बुधवार आने वाला है, बिकॉज अगर सोमवार बीत गया इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन ट्यूसडे, मंगलवार. तो जो भी आपके डेज होते हैं वो भी आते हैं अंडर दिस पुल्लिंग. ओके, फिर हमारा आता है कंट्री का नाम, भारत, चीन, यूएई. हम बोलते हैं ना भारत बहुत बड़ा देश है, इट्स नॉट बहुत बड़ी देश है. पेड़ों के नाम, केला, पपीता, जामुन, किसी भी तरीके का जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो भी आते हैं हमारे पुल्लिंग के अंदर. फिर आते हैं समूहवाचक, जो ग्रुप्स होते हैं, मंडल, समाज, दल, मंडल आ रहा है. सी देखो सारे टाइप की ग्रुप्स सिर्फ पुल्लिंग में ही नहीं आते, कुछ स्त्रीलिंग में भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेना, ये भी एक तरीके का ग्रुप ही है. ओके, बट विल से सेना आ रही है, विल नॉट से सेना आ रहा है. तो सेना वेदर इट इज अ समूहवाचक बट इट विल गो अंडर स्त्रीलिंग. ओके, बट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो लिए हैं वो हैं इसके. नाउ धातु, मटेरियल, सोना, तांबा, पीतल. ओके, सोना कहाँ रखा है, तांबा कहाँ रखा है,
तो ये सारे आपके आते हैं पुलिंग के अंदर। फिर वर्णमाला, इवन दो योर लेटर्स ऑल्सो कम अंडर पुलिंग। हाउ कि आप बोलते हैं का के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ओके, या खा के पहले कौन सा अक्षर आया था, वी डोंट से इट आएगी, ओके, या आई थी, ओके, सो ये भी आपके इसी के अंडर में आते हैं। देन टाइमिंग, समय भी आपका पुलिंग में आता है। प्राणीवाचक साधु, भेड़िया, कौवा, ये सारे भी आपके महीने में उसमें आते हैं पुलिंग में। देन मंथ नेम, फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख, फागुन, आषाढ़, they all will come under pulling. Then anas, some kind of grain will come under pulling, some will come under striling. So here I have taken little example, धान, गेहूं, चना। So ये सारे examples होते हैं आपके पुलिंग के। फिर आता है द्रव्य, मतलब आपका जो मटेरियल होता है, पानी होता है, ठीक है, पानी, तेल, पेट्रोल, ये सारी चीजें आती हैं आपके पुलिंग के अंदर, ओके। ओके, सो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्दों को, मतलब जब पुलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, व्हेन विल कन्वर्ट पुलिंग वर्ड इनटू स्त्रीलिंग, सो हियर आर सम प्रत्यय, ओके, अगेन द सफिक्स प्रत्यय व्हिच वी विल एंटर, प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, ओके, व्हेन देन विल ऐड प्रत्यय इनटू द वर्ड पुलिंग टू मेक इट स्त्रीलिंग, ओके। हाउ, like e pratyay, so bada will become badi, yogi will become yogini, in pratyay, dhobi, dhobin, ni, more, morni. Now here you will see jet, ani pratyay, when we will add jet, jetani, devar, devrani, ain pratyay, pandit, panditain, okay, iya pratyay, beta, बिटिया, ओके। सो ये सारे वर्ड जो है पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं इन प्रत्यय के सहारे से, ओके। नाउ वी विल सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्त्रीलिंग, ओके। सो नाउ फाइनली वी रीच्ड आवर लास्ट पार्ट ऑफ इट कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है, हाउ टू आइडेंटिफाई फेमिनाइन जेंडर, ओके। सो जिन शब्दों के पीछे, अगेन द प्रत्यय, पीछे ख, ट, वह, हट, आदि, आनी, आदि आए, ओके, जिन शब्दों के पीछे ये सारे शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। एग्जाम्पल, कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, प्यास, भूख, ये सारे शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, दे विल कम एज अ फेमिनाइन जेंडर, ओके। देन इसके अलावा हाउ टू आइडेंटिफाई, लाइक भाषा और बोली अगर होती है तो वो स्त्रीलिंग कहलाती है, जैसे कि हिंदी, देवनागरी, पहाड़ी, भी से मुझे हिंदी आती है, वी डोंट से कि आता है, ओके, कि हिंदी देवनागरी में लिखी है, वी डोंट से कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा है, ओके। देन पुस्तकों के नाम, सॉरी इट्स गॉट एक्सचेंज, पुस्तकों के नाम विल से रामायण, गीता, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, ऑल द नेम्स ऑफ द बुक विल कम अंडर स्त्रीलिंग। एंड नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, दे विल कम अंडर स्त्रीलिंग। बट सागर जो होते हैं, सीज, समुद्र, उनके नाम आते हैं अंडर पुलिंग। हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत सागर, ये सारे आएंगे पुलिंग में, बट नदियों के नाम आएंगे स्त्रीलिंग में, ओके। देन आहारों के नाम, आपके सब्जी, दाल, रोटी, ये सारे जो होते हैं स्त्री बनाती हैं और इसलिए वो स्त्रीलिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगे स्त्रीलिंग। नाउ आभूषण या वस्त्र, जो भी हमारे अटायर्स होते हैं, अपैरल्स होते हैं, हमारी ज्वेलरीज होती है, वो भी आती हैं हमारे इसके अंदर स्त्रीलिंग, लाइक साड़ी, धोती, पैंट, कमीज, ये सारे। मसाले देखो, आई डोंट नो हु मेड दिस, की जो मसाले हैं, जो आहार हैं, वो सारा स्त्रीलिंग में आते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारे भी स्त्रीलिंग के ही अंदर आते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं, ठीक है। तो वो शब्द क्या क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री, ओके, या फिर मुख्यमंत्री, चित्रकार। अब चाहे वो महिला प्रधानमंत्री हो या पुरुष प्रधानमंत्री हो, ठीक है। अब चाहे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो हम उनके आगे जो ये नाम होता है, जो पद है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों में आते हैं, पुल्लिंग में भी आते हैं, स्त्रीलिंग में भी आते हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्यमंत्री, चित्रकार,
ठीक है, वो महिला चित्रकार भी हो सकती है, पुरुष चित्रकार भी हो सकता है। ओके, राष्ट्रपति, देन शिशु, अब वो बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। दोस्त, मेहमान, मित्र, मंत्री, ये सारे जो कुछ शब्द हैं वो आपके दोनों जेंडर में आते हैं। I have tried to cover almost all topic. Okay, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर हम देखें जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें शरीर के अंग, तो उसमें कुछ शरीर के अंग जो है वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, बट कुछ के नाम जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो वो है आंख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ये सारे शब्द जो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हाथ, पैर, सिर, मुंह, घुटना, तो ये सारे पुल्लिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप इसको जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। सो वी हैव डन आवर लिंग टॉपिक, और आज मैंने पूरा कवर कर दिया। अब कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वचन, उसके बाद कारक। शुभ रात्रि।